आत्मनंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं मीनू गोइनका। तो आप सभी को पता है कि संवाद का स्वाध्याय हम जब करते हैं हफ्ते में 2 दिन, और संवाद जो पत्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें पत्री जी से प्रश्न पूछे जाते हैं और पत्री जी उनका बहुत अच्छी तरह से समझाकर जवाब देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पत्री जी से प्रश्न पूछा गया है कि सारे मनुष्य मेरा घर मेरा परिवार कहते हुए उसी के लिए जीते रहते हैं। यानी हम अपने जीवन में आए सिर्फ अपना अपना करते रहते हैं। इसके विपरीत आपने समस्त विश्व ही मेरा परिवार है ऐसा क्यों सोचा? तो पत्री जी कहते हैं, मैं, मेरे बच्चे, ये भावना कुछ समय तक सभी को अवश्य होती है। क्योंकि हमें सब सब सभी जानते हैं कि हम लोग जो सिर्फ जब धरती पे आते हैं तो अपने विकास के लिए रोटी कपड़ा और मकान इनकी चिंता में रहते हैं। और जब हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है, जब हम स्व आध्यात्मिकता में आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इन चीजों से आगे भी हमें जाना है। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हमें जब इनका ज्ञान होता है तब हम समझते हैं। तो कहते हैं, अपने माता पिता के साथ एक ही परिवार में पलकर उसके बाद हम स्वयं माता पिता बनकर एक स्व परिवार बनाने के लिए चिंतित रहते हैं। यानी पहले हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हमने अपना परिवार बनाया। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम के लिए तत्पर होने की दशा भी सभी को आती है। और हम धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हमें अपनत्व की भावना आती है तो हम सभी को अपना समझने लगते हैं। तो कहते हैं कि हमें सबको अपना समझना चाहिए, मैं और मेरा से आगे जाना है। कहते हैं कि सृष्टि में बहुत लोगों को यह स्थिति आई है, वैसे ही मुझे भी आई है। तो जितने भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, वो अपने अपने परिवार को सिर्फ अपना ना समझकर दूसरों को भी अपना समझकर कि जो भी है सब हम अपने, सब में वननेस की जब उनमें भावना आ जाती है तो वो वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। जैसे बुद्ध भगवान थे, महावीर भगवान थे, उसीलिए वो कह रहे हैं कि ये स्थिति सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सृष्टि में आई है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की आई है। तो जीसस थे, और जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने सबके अंदर जब अपनत्व की भावना होती है तो वो वसुधैव कुटुंबकम उनकी भावना बन जाती है। तो उनसे फिर एक सवाल पूछते हैं कि भूमि पर सभी से रिश्ते निभाते हुए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए सामान्य ज्ञान युक्त रहना मुख्य है, या अन्य लोकों में घूमकर वहां के ज्ञान से अवगत होना मुख्य एवं श्रेष्ठ है? अब वो भी कि हमें जब घूम घूम कर ही करना है, या सिर्फ अपने घर में ही रहकर हम ध्यान कर लें। हमने तो सिर्फ भूमि पर सब रिश्ते निभा रहे हैं हम। पति जी कहते हैं, हम एक घर में जन्म लेते हैं तो पहले तो हमारी सीमा एक लिमिट होती है कि हमने घर में है। फिर बड़े होते हैं, फिर पड़ोस के घर में उत्सुकता से जाते हैं। फिर कहते हैं इसके बाद धीरे धीरे हम आगे और पड़ोसियों के जाते हैं, अपने 4 कदम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे पड़ोसी उन सबके घर जाते आते रहते हैं, और दीवारें कूद कर उस तरफ क्या है देखते हैं। माने हम आगे बढ़ते हैं, हमेशा हम आगे ही बढ़ते हैं, पहले अपने घर से दूसरों के घर, अड़ोस पड़ोस, फिर बिल्डिंग, फिर शहर। तो इस तरह कहते हैं हम प्रगति करते हैं। उसके बाद पास वाले गांव में पिकनिक के लिए जाते हैं। यानी हर तरह से हम अपने घूमने फिरने में भी प्रोग्रेस करते हैं। सामने पहाड़ पर चढ़कर सब कुछ देख आते हैं, छुट्टियों में घूमने भी जाते हैं, चलो घूमने चलते हैं छुट्टियों में, पहाड़ों को भी घूम के आते हैं, जंगलों में भी जाते हैं, है ना, और ट्रैकिंग पे भी जाते हैं। तो यानी हम पहले अपने आसपास में घूमने के बाद बाहर घूमना हमें अच्छा लगता है, कहते हैं। और थोड़ी दूर जंगल में जाकर सारा जंगल भी दिखाते हैं, आगे पास के नगरों में जाकर वहां की विशेषता भी दिखाते हैं, हमारी सहूलियत के अनुसार देश विदेश भी घूम कर आते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। यानी हमें एक उत्सुकता होती है हमारी आत्मा की कि हम और आगे जाएं और घूमें। तो जिस तरह से सांसारिक जीवन में सभी के अनुभव होते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी इसी प्रकार के क्रम होते हैं। यानी हम जो भौतिक जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं, आध्यात्मिकता में हम जब आते हैं, वही हमारी इच्छा है कि हम और जाने और जाने, पहले अपने बारे में जाने, फिर दूसरों के बारे में जाने। तो ठीक है, इस जन्म में यहाँ हूँ, पिछले जन्म में कहाँ था? यदि यह प्रश्न आपके अंदर उठता है तो आप पिछले जन्मों को देखने की आपकी इच्छा होती है कि हम जब सोचते हैं हमारे अंदर प्रश्न उठने लगते हैं, अब इस जन्म में तो मैं यहाँ हूँ, तो मैंने पहले भी तो मैंने कोई जन्म लिया होगा, और पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ होगा, इतने प्रश्न हमारे अंदर के बीच में क्या हुआ था।
तो हर तरह के प्रश्न फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हमारे अंदर प्रश्न भी वैसे ही आने लगते हैं। तो कहते हैं कि पिछले सारे जन्मों को देखने की हमारी इच्छा होने लगती है। उसके बाद 2 जन्म के मध्य में कहाँ था, अब ये भी हमें जब ज्ञान आने लगता है कि जन्म, कि भाई लाइफ होती है आफ्टर डेथ, तो हम ये भी सोचने लगते हैं कि फिर हम बीच में कहाँ गए थे, तो वहां क्या करता था। यह सब हम जब जानने लगते हैं, यानी हम जैसे जैसे ध्यान में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने लगते हैं। अब जब हमने ये जान लिया, अब हम और आगे क्या बढ़े, अब हम गैलेक्सी की चिंता करते हैं कि भाई एक गैलेक्सी में है तो हम आगे गैलेक्सी और कौन कौन सी हैं, यानी अर्थ के बाद और भी बहुत सारी गैलेक्सी हैं। तो यानी इंसान की जानने की जो इच्छाएं हैं वो हमेशा आगे बढ़ने की है। इसके बाद कितनी गैलेक्सियों में कितने जीव हैं, मानव जैसे और हैं क्या, एलियंस से मिल सकते हैं क्या, उनसे बात कर सकते हैं क्या, म्यूट कर दीजिए, उनसे बात कर सकते हैं क्या, कहते हुए बड़े उत्साह के साथ आध्यात्मिक खोज प्रारंभ कर देते हैं। तो यानी हम जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान आने लगता है, वैसे ही हमारे प्रश्न होते हैं, और हम प्रश्न की खोज में फिर और समझते हैं उनको, फिर पढ़ते हैं उनको, जानते हैं, उस तक जाते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं, फिर हम उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हर फील्ड में हम, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी हम अपनी खोज प्रारंभ रखते हैं। तो कहते हैं इस तरह से बड़े उत्साह के साथ आध्यात्मिक खोज हम प्रारंभ कर देते हैं। यह सभी हर एक के जीवन में अत्यंत सहजता पूर्वक होने वाली जाहिर प्रक्रिया है। हाँ? 2 बाबू खाया, एक आधा और एक पूरा। हाँ बाबू खा ले। बच्चे बड़े प्यार से बात करते हैं और कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो ये, सबको म्यूट कर देती हूँ, आप अनम्यूट कर लेना अगर आप। नहीं मैं, अच्छा हाँ, ओके कर दो। हाँ। तो ये जो प्रश्न है, इससे आप लोग भी अब अपनी समझ सकते हैं कि आपके अंदर किस तरह के प्रश्न हैं, और आपकी अभी इच्छाएं कहाँ तक हैं, आपके सवालों के जवाब आपको कितने मिल चुके हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम कितनी प्रगति अपनी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और प्रश्न है, गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो पत्री जी कहते हैं, प्रगति के पथ पर अग्रगामी होने वाला हर एक व्यक्ति अवश्य गलती करता ही है। यानी हम आगे बढ़ेंगे तो गलतियां तो करेंगे ही, उसको गलती क्या, वो तो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो ये अगर छोटी छोटी गलतियों से हम अपना सुधार करते हैं, तो कहते हैं ये चलना सीखते समय होने वाली छोटी छोटी गलतियां मात्र हैं। जब बच्चा, छोटा सा बच्चा जब पैदल चलना सीखता है, अपना एक कदम बढ़ाता है तो गिर जाता है, फिर दूसरा कदम बढ़ाता है तो गिर जाता है, फिर पकड़ पकड़ के सहारा लेके चलता है, फिर वो अच्छा से चलता है, फिर दौड़ने की कोशिश करता है। तो ये भी एक उसी तरह से हम भी अपने जीवन में जब कोई काम करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, फिर हम उनसे सीखते हैं। कहते हैं उनसे सबक सीखते हुए पुनः तुरंत नए नए सृजनात्मक कार्यक्रमों में बस व्यस्त होना चाहिए। यानी हमने कुछ सीख लिया तो हमें ऐसे कोई कार्यक्रम करें, दूसरों को सिखाएं, और उनसे कुछ क्रिएटिविटी हो, एक्टिविटी करनी चाहिए। कहते हैं हमें इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो उनमें भाग लेना चाहिए। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा सोचकर आत्म न्यूनता के शिकार होना, तथा तुम पापी हो, तुम पापी हो, ऐसे दूसरों की निंदा करना, ये बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है। जब हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, या किसी से कुछ हो जाता है तो हम उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, ब्लेम करते हैं। तो इन चीजों से हमें निकलना, अब तो हम समझने लगे हैं, क्योंकि यू कैन हील योर लाइफ में भी सबने समझा है कि हमें अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। इतना ज्ञान है, इतनी समझ आ गई है कि हम फिर भी इंसान हैं, छोटी छोटी बातें भूल भी जाते हैं, फिर भी भूल से सीखते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कुछ हो जाता है तो उनसे सीखें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को प्रेम करें। क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम अपने आप को हम तकलीफ देते हैं, अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, जिससे हम खुद को तकलीफ देने से हमारे शरीर, जो हमारी आत्मा है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ देते हैं, और हमारे शरीर में फिर बीमारियां आती हैं। क्योंकि हम अपने आप को जब कष्ट देते हैं
तो किसी और को नहीं देते हैं, हम स्वयं को देते हैं। तो उद्धरे आत्मने आत्मना, यानी हमें अपने आप का, अपना स्वयं का उद्धार करना है। कोई और आके नहीं करेगा हमारा उद्धार। यानी कृष्ण भगवान ने गीता में यही तो कहा है कि हमें अपना उद्धार स्वयं करना है। हम स्वयं के मित्र हैं, स्वयं के शत्रु हैं। तो हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए। और तुम पापी हो, यानी हमें किसी पर ब्लेम भी नहीं करना है, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं सामने वाले को। सामने वाला क्या है, वो जो है वही हम है। क्योंकि हम, इस चीज से हमने यहाँ पे ये भी सीखा है कि अगर सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो हमारे अंदर का ही कोई हमारे अंदर का ही कोई जो है, हमारे हमारे अंदर जो होता है इमोशन, वही हमें सामने दिखता है। तो लुई हुई ने अपनी एक बुक में भी बताया है कि खुद से प्रेम करो। और मिरर वर्क उसमें बताया है कि आप अपना जो इमोशन है वो हम दूसरों में जब देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वो हमारे अंदर का ही है। तो हमें वहां पर खुद पे काम करना है, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। अगर कोई सामने वाला कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसके अंदर का इमोशन है, हम अपने ऊपर हमें नहीं लेना है। तो हमें इन चीजों से अपने आप को सिखाना है और खुद ही हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना है। तो कहते हैं ये बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सभी से सदैव सबक सीखते रहना ही बुद्धिमान का लक्षण है। यानी हम, अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ हमें बता रहा है, और सबसे सबक सीखना है, यानी जो प्रकृति में कोई भी पेड़ पौधे कीट पतंगे हर इंसान जो आपके आसपास है, उन सब से हमें सब कुछ सीखना है, क्योंकि सबके अंदर ज्ञान है। और जो हमारे आसपास हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही कह रहा है। किसी ने मुझसे कुछ कहा और मैंने सोचा तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन हमें ये देखना है कि वो मुझे क्या सिखाने आई है। अगर हमारी उससे कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, या उसने मेरे ऊपर कोई उंगली उठाई है, तो हमें अपने ऊपर उस समय समझना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ ये, इससे कई चीजें हमें सीखने को मिली इस प्रश्न से। एक प्रश्न और लेती हूँ। गुरुजी, क्या परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान करने की आवश्यकता है, या केवल परिवार के मुखिया के ध्यान करने से सभी पर ध्यान का प्रभाव पड़ता है? तो ये तो मैंने कई बार सेशन में सुना है, लोग बोलते हैं कि मैं ही ध्यान कर लेती हूँ उनके बदले का, और नहीं करते हैं तो हम कर लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो पत्री जी कहते हैं, माता पिता ध्यानी हैं तो बच्चे सहज ही ध्यानी बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, देखने से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और बच्चे खुद ही उनकी, बहुत जल्दी वो उनके अंदर आता है, क्योंकि वो बहुत उन्नत आत्मा होती हैं। तो उनके, अगर वो घर में देखते हैं माता पिता ध्यान कर रहे हैं, तो वो बहुत उनको सिखाना नहीं होता है, बस बैठ जाएं, उनको बोल दें कि आप बैठ जाओ आंख बंद करके। उनको इतना गाइड भी नहीं करना होता, तो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं अपनी आत्मा से। तो माता पिता ध्यानी है तो बच्चे सहज ही ध्यानी बन जाते हैं। माता पिता को यदि बुरी आदतें हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि, तो बच्चे भी बहुत आसानी से शराबी बन जाते हैं। क्योंकि बच्चों, जो माहौल में बच्चे पलते हैं, जैसा देखते हैं वो वैसा ही बन जाते हैं। तो हमें बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए अच्छा वातावरण रखना चाहिए। तो यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा बच्चे देखेंगे, जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। बच्चों को अच्छे संस्कार युक्त नागरिक बनाना है, माता पिता को अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। तो ये, क्योंकि बच्चे जब ध्यान करते हैं तो हमारा आने वाला जो समाज है वो अच्छा होता है, क्योंकि उज्जवल होता है। वो अच्छी बात करेंगे, अच्छा अपना खुद का फ्यूचर अच्छा करेंगे, समझदारी की बातें करेंगे, ध्यान से वो अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। और वो कहीं भी अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वो अपने डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इन चीजों के लिए बच्चे बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। कहते हैं बच्चों को जरूर से ध्यान सिखाना चाहिए। घर के सारे सदस्यों को ध्यान करना चाहिए, माता पिता को भी करना चाहिए। जैसे रात को सारा परिवार इकट्ठा भोजन करता है, इसी तरह सभी को मिलकर एक साथ ध्यान करना चाहिए। तो जब परिवार एक साथ जब ध्यान करेगा तो वैसे ही उसकी प्रगति होगी, क्योंकि सामूहिक एनर्जी, सामूहिक ऊर्जा मिलती है ध्यान से। क्योंकि हम यहाँ क्यों जुड़ते हैं, ज्ञान भी लेते हैं और एक हमें ग्रुप एनर्जी मिलती है। तो परिवार में ही जब एक साथ ध्यान करेंगे तो देखिए घर की कितनी जल्दी प्रगति होगी। तो कहते हैं सामूहिक ध्यान हर घर में होना चाहिए। और बिल्कुल हम जितनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, सामूहिक ध्यान घर में करें। कोई ना करे
उसके लिए हम अपने मन में रखें, उसके लिए सोच लें कि वो हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी के जिद नहीं करना है, किसी को पीछे नहीं करना है कि आप ध्यान करो, आप ध्यान करो, आप ध्यान नहीं कर रहे हो। लेडीज तो कर लेती हैं, जेंट्स लोग नहीं जल्दी से आते हैं, वो घर में काम वाम करके आते हैं, थक जाते हैं या उतना नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ठीक है, आप उनको बोले ना, आप अपना करें और उनको ध्यान में उनको बस बोल सकते हैं। तो जब आना होगा ना उनका, जब उनका समय आएगा, उनको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, तो वो स्वयं आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, मैंने पूरे किए। और रितु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। और इन प्रश्नों से रिलेटेड किसी का कोई भी प्रश्न हो या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो हम शेयरिंग ले लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग कोई आगे आए, हैंड रेस करें। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है, जो शायद सबके बहुत जल्दी समझ में भी आ गया। तो मुझे खुद को ही मैं धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। निर्मला जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी निर्मला जी। बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया, मैं बता नहीं सकती। आज इतना मजा आया कि बहुत सब चीजों का आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आनंद आ गया, तबीयत खुश हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, अब कराइए जो कराना है आपको। तो मैं यही देख रही थी, कोई तो आगे आके बोले, तो मैंने कहा चलो, मैंने बहुत अच्छा किया। ये मुझे खुद को ही लग रहा था कि हाँ, ऐसे लोग जब आगे आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू निर्मला जी। जी दीपा जी। आत्मवंदन मीनू जी। आत्मनंदन दीपा जी। मैंने मैंने किताब तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आज मैंने संवाद के जो प्रश्न उत्तर थे वो मैंने सुने, बहुत अच्छे हैं। और अब ये आपने बहुत अच्छी तरह भी जितना भी है समझाया है, बहुत अच्छी तरह समझाया, मतलब वो हमारे जहन में उतर गया है, बहुत बढ़िया। अब यही है कि अब वो किताब जल्दी से मेरे पास आपकी आ जाए। किताब अब बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगी। आज मुझे भी समझ आ गया, आपने बोला है ना, आपकी किताब बहुत जल्दी मैं कुरियर कर दूंगी। जी थैंक यू। तो शायद अब वो किताब नहीं नहीं, चलिए आपको ठीक है, 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाएगी, जरूर से मिल जाएगी। थैंक यू दीपा जी, थैंक थैंक यू, यू। आप थैंक उसको यू, थैंक पढ़िएगा। यू। थैंक हाँ, यू। आपने इतनी अच्छी तरह समझाया, इतने अच्छे प्रश्न हैं अब उसमें। आपका मन कर रहा शायद होगा कि मैं पढूं। हाँ, मैं पढ़ूं, तो इसीलिए जी। चलिए, अब तो बहुत बढ़िया। थैंक यू, नहीं थैंक नहीं, यू, मैं उसको कुरियर लगाती हूँ। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। तो रितु जी। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ और जी आज आप। फ्रेंड हाँ। दीपा जी आज। हमारे साथ ध्यान कराएंगे। जी दीपा जी, आप ध्यान कराएंगी, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है दीपा जी। आज हमारे बीच में है पटना से दीपा जैन, जो कि आप सभी को ध्यान की यात्रा कराएंगी, और बहुत सुंदर यात्रा। तो हम सभी अब ध्यान के लिए तैयार होंगे। वेलकम दीपा जी, आप अपना प्लेटफॉर्म संभालें। थैंक यू, थैंक यू। दीपा जी को स्पॉटलाइट कर दीजिएगा। वॉल्यूम एक थोड़ा सेकेंड शुरू, हाँ, स्टार्टिंग थोड़ा सा, हाँ। दीजिए या फिर से लगा। तब तक मैं 2 लाइन बोलती हूँ, है दीपा ना? जी को स्पॉटलाइट कर दें। हाँ, हाँ जी। ओके, थैंक यू। ठीक। मैं दीपा जैन, पटना बिहार से, नो योर नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करती हूँ, पत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ध्यान सत्र में ला करके मुझे बहुत बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस इस ध्यान सत्र के लिए आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इसलिए सबसे पहले हम आनापानासक्ति ध्यान करेंगे, और आप सभी लोग अपने अपने चश्मे उतार लीजिए, आराम से बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा लीजिए।
हाँ, म्यूजिक शेयर करती हूँ। वॉल्यूम कम करो। हाँ, थोड़ा सा और कम। अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना जाप। सिर्फ अपने आती जाती सांसों को महसूस करें। विचारों का पीछा ना करें मेरे प्यारे दोस्तों। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। आंखें नहीं खोलना।
बस 5 मिनट्स और।